यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम पता है बिहार के? बिहार का मुख्यमंत्री का आपको पता है? आप किसका लेटर दिखा? मतलब पत्रकार है तो हम कहाँ देखा जाए? आप कहाँ जाए? स्कूल से कहाँ बाहर जाए? कहे जाए बाहर? कहाँ जाए? देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ लोग कर रहे हैं, बाहर जाए पत्रकार को देखिए, देख रहे हैं आप क्या हो रहा है। कमी को दिखाए साहब, आप पहले पत्रकार है तो हम कमी दिखाएंगे आपको। पहुंच गए एक सरकारी विद्यालय में, ही देखिए विद्यालय है, देख रहे हैं विद्यालय, देखिए कैसे भवन टूटा हुआ है, देख लो साफ सर लोग सिर्फ आते हैं, देखिए ये भवन है, ये विद्यालय का भवन है, ये देख लीजिए, ये देख रहे हैं किस तरीके से ना छत है ना कुछ है, विद्यालय इसी में विद्यालय चलता है। आइए और दिखाते हैं आपको, बाथरूम भी दिखाते हैं किस तरीके का व्यवस्था है। मतलब एकदम सरकारी विद्यालय को लोग जो है ना एकदम धर्मशाला बना दिया। देखिए विद्यालय, ये हेडमास्टर साहब ना लेटरिन साफ कराते हैं ना बिल्डिंग बना हुआ है, अब बच्चा भी नहीं है, पढ़ाते हैं कैसे मध्य विद्यालय है। आइए देखते हैं, यहाँ मैडम भी नीचे बैठ के साथ कुछ पढ़ा रही हैं बच्चों को, मैडम से भी बात करते हैं, मैडम से भी टेस्ट लेते हैं। क्या पढ़ा रही है मैडम? क्या पढ़ा रही मैडम? क्या पढ़ा? क्या हुआ? टेस्ट ले रहे मैडम से। किसका? आप हमारे मैम जी से। हम पत्रकार है ना, तो टेस्ट नहीं लेंगे मैडम से, पढ़ाती है तो। नहीं, आपको ये सब नहीं दिख रहा है कि हमारे स्कूल में भवनों की कमी है, हमारे स्कूल के बच्चे नीचे बैठ रहे हैं, आपको ये सब नहीं दिख रहा है? ये सब हेडमास्टर का कमी है ना, हम तो मास्टर का टेस्ट लेवे करेंगे। तो फिर आप पूरा स्कूल को दिखा रहे हैं, आपको ये दिखाना चाहिए कि एक क्लास में 3 बच्चे बैठ रहे हैं, नीचे जमीन पे बैठ रहे हैं, हमारी टीचर भी नीचे ही बैठी है, हम लोग के स्कूल में टीचर की कमी है, ये सब आपको दिखाना चाहिए। नहीं, ये सब तो पहले मास्टर का टेस्ट ले लेंगे तब नहीं कैसे पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं। 4 टीचर है, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, 4 टीचर होने के बावजूद भी यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, व्यवस्था कम है। अच्छा पढ़ते हैं। हाँ, क्या बात है? हम बोरा पे भी बैठते तो अच्छा पढ़ते हैं। मैडम बताइए, मतलब ये लोग पढ़ा रही हैं, आप नीचे पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ाती है मैडम? यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम पता है बिहार के? बिहार का मुख्यमंत्री का आपको पता है? हमको, हमारे क्या मतलब है, हम तो आए हैं पत्रकार सकते हैं, मतलब हम क्या बताएंगे? पूछिए। नहीं तो मैम से हम सवाल नहीं पूछेंगे। नीतीश कुमार बच्चे से पूछिए। नहीं, बच्चे से पूछे, मतलब आप बताइए ना, बच्चे तो बताएंगे, इसलिए बच्चों ने जवाब। नहीं आप दीजिए ना जवाब। मैंने बताया है, इसलिए मतलब क्या आप बताइए? श्री नीतीश कुमार है। अच्छा, यहाँ का राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति कौन है? बताइए ये बताइए। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। हाँ बताइए, आप बताइए उपराष्ट्रपति कौन है? मैंने हमसे सवाल आप पूछेगा, मैंने हम ऑन कैमरा हमसे सवाल पूछेगा। आप बताइए, आप कौन है? आप कौन है? हम पत्रकार हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम पत्रकार हैं, तो कहाँ से आए पत्रकार? देखिए माइक है हमारे पास, कैमरा है हमारे पास, तो पत्रकार है। तो आप बिना परमिशन के आ जाएंगे क्या विद्यालय में? बिना परमिशन के नहीं, पत्रकार को परमिशन लेना है। किसका परमिशन? आईडी क्या, कैमरा माइक है तुम्हारे पास? आपका कैमरा, कोई भी कैमरा लेके आ जाएगा तो पत्रकार नहीं ना हो जाएगा? नहीं, कोई भी कैसे आ जाएगा, हम आए, हमारे पास कैमरा है, माइक। अभी का जो माहौल चल रहा है कोई आ सकता है। किसका लेटर दिखा? मतलब पत्रकार है तो हम कहाँ देखा जाए? आप कहाँ जाए? स्कूल से कहाँ बाहर जाए? कहे जाए बाहर? कहाँ जाए? देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ लोग कर रहे हैं, बाहर जाए पत्रकार को देखिए, देख रहे हैं आप क्या हो रहा है। कमी को दिखाए साहब, आप पहले पत्रकार है तो हम कमी दिखाएंगे आपको। नहीं, ऐसा थोड़ा होता है। का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन एक बच्ची ने अभी कहा भी कि हम बोरा पर पढ़ के भी अच्छा पढ़ लेते हैं, और कैसे अच्छा पढ़ लेते हैं ये भी मैं अभी साबित करूंगा जब हम हेडमास्टर साहब के कक्षा में चलेंगे। क्यों बच्चों, कैसा लगता है यहाँ पढ़ाई करके? अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं तो हम लोग कुछ पाते हैं। क्या पाते हैं? हम लोग शिक्षा पाते हैं, हम लोग अच्छा पढ़ते हैं, किताब से अच्छा पढ़ाई होता है। हाँ जी सर, अच्छा पढ़ाते हैं? जी। प्राइवेट स्कूल से अच्छा पढ़ाते हैं? जी। क्या बात है। तुमको? ये है उषा कुमारी जी। जी मैं हूँ सर। जो आपका एजुकेशन है MA BA। रत्नेश कुमार जी कहाँ है? सर यहाँ पे है। MA DP प्रदीप कुमार जी, आप है सर जी। MA BEd विनय कुमार MA DLEd BEd। भाई अब इससे ज्यादा क्या चाहिए एक प्राइमरी और मिडिल स्कूल में? गुरुजनों के सम्मान में अभियान चलाने के लिए जरूरी नहीं है कि व्योम पाठक या शशि शेखर अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजे। अगर यही क्राइटेरिया होता तो हिंदुस्तान के आधे दर्जन मंत्री जो राष्ट्रवादी पार्टी के कहलाते हैं वो अपने बच्चों को अमेरिका नहीं भेजते पढ़ने के लिए। ये लोग सवाल क्यों नहीं करते हैं? हिम्मत नहीं है। और आज राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा खुद किसी क्रिश्चियन स्कूल में इसी पटना में नहीं पढ़े होते। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। और राम मनोहर लोहिया जैसे सोशलिस्ट फ्रांस में और जर्मनी में जाकर नहीं पढ़े होते। थोड़ा पढ़ाई लिखाई कीजिए। और हम ये कोई गारंटी नहीं दे रहे हैं कि बिहार के 39 जिलों के तमाम स्कूल बहुत अच्छे हैं, लेकिन
हम ये गारंटी देते हैं कि अधिकांश शिक्षक बहुत अच्छे हैं। तब का दिन है, 3 माह से शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है। ये उन मीडिया को नहीं पता चल रहा है ध्यान दीजिए कि शिक्षक कैसे पढ़ाएंगे, कैसे बीतेगा उनके सर पे आज इस पर्व में। कि हम गुरुजनों के सम्मान में बात करते हैं, करेंगे, करते रहेंगे और इस मुद्दे को तब तक उठाते रहेंगे जब तक विधानसभा से कानून न पास करवा दे, और करवा कर रहेंगे। तो आप पत्रकार महोदय लोग ये लेटर देखिए, इस पे अनुमति पत्र है कि हम यहाँ आ सकते हैं और बात कर सकते हैं। अनुमति लेकर हम यहाँ आए। देखिए ध्यान, गुरुजनों के सम्मान में फाइनल पोस्ट मैदान में। अभी जो आपने देखा वो प्रैंक था, फिर से हमने प्रैंक किया। और प्रैंक इसलिए किया है क्योंकि हम बताएं पत्रकारिता के नाम पर यूट्यूबर्स और मेन स्ट्रीम के मीडिया क्या गलत करते हैं। ये नहीं करना चाहिए। ये साथी हमारे व्योम पाठक इन्होंने किया, और देखिए पीछे मैडम है, इनसे भी हमने बात की। और जो हेडमास्टर है यहाँ के, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार जी। और इस स्कूल में हम आए हैं जिसका नाम है उत्क्रमित मध्य विद्यालय अजगरवा पूरा। गुरुजनों के सम्मान में फाइनल पोस्ट मैदान में जो मुहिम करीब 1 महीना पहले हमने चलाया था, उसका असर अब क्या देखने को मिल रहा है? देखने को मिल तो रहा है। उसका असर अब ये देखने को मिल रहा है कि नालंदा से रक्सौल तक टीचर्स और खास करके महिला टीचर्स इतने एम्पावर्ड हुए हैं कि इस तरह के बदतमीज गैर जिम्मेवार पत्रकारों को अपने स्कूल से भगा रहे हैं। और ये हेडमास्टर साहब है, मैं सबसे पहले इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि हम जब आपके स्कूल में आए तो क्या हम बिना अनुमति के आए हैं? नहीं, आपने तो हमसे परमिशन लिया था और अनुमति लेकर के सादर अनुरोध के साथ आप पहुंचे हैं। और मैंने ये भी बताया कि ठीक है सर, आप आइए विद्यालय में हमारे, और हमारे विद्यालय को अच्छी तरह से आप देखें। ये हमसे परमिशन लेके पहुंचे थे। अभी जो था, अब जो आप देखेंगे वो आप एक कमाल की चीज़ देखेंगे इस स्कूल में। जो आप देख रहे हैं कि बच्चे नीचे बैठ कर पढ़ रहे हैं, या इसका जो एक शानदार आप 4 दीवारी देख रहे होंगे। लेकिन उससे पहले हम सर से भी और मैडम से भी और बाकी सर लोगों से भी कुछ सवाल जवाब करना चाहते हैं। क्या व्योम? हाँ बिल्कुल करना ही चाहिए। क्योंकि मैडम ये बताइए, अभी जो हुआ ये तो हम लोगों ने एक प्रैंक किया, लेकिन असल जीवन में भी, मतलब असल में भी क्या पत्रकार लोग ऐसा करते हैं? हाँ, कर ही रहे हैं, कर रहे हैं। देख रहे हैं कि लोग आ करके और टीचर को भी परेशान कर रहे हैं। बच्चे अगर क्लासरूम में है तो वहाँ जा करके टीचर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये बताइए, जो टीचर बच्चों का सर्वांगीण विकास करने वाला रहता है, उनसे ये पत्रकार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या वो क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकते हैं? आपका क्वालिफिकेशन मैडम बताइए। मेरा क्वालिफिकेशन है, मैं B.Ed हूँ, B.Ed MA हूँ। अच्छा, MA B.Ed बताइए सर। MA B.Ed जो है, उनसे ये यूट्यूबर जिनके डिग्री के ऊपर मैं सवाल नहीं करूंगा, लेकिन उनको नैतिक जिम्मेवारी भी होना चाहिए कि एक शिक्षक जो बच्चे का भविष्य निर्माण करते हैं, उस तरह जाके क्या लगता है आपको उस समय क्लास में जब आपसे इस तरीके से आके बदतमीजी? आपसे नहीं, मतलब बाकी लोग से भी वो डिस्टर्ब करते हैं। किस्म का जो अभी पत्रकारिता चल रही है यूट्यूब के माध्यम से, ये बहुत ही घटिया किस्म का है। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे विद्यालय में बहुत अच्छे योग्य शिक्षक हैं, सिर्फ उसको व्यवस्थित करने की ज़रूरत है। आप मेरे विद्यालय में जो पहुँचे हैं, यहाँ देख रहे हैं हम लोग मात्र 4 शिक्षक हैं और अपनी व्यवस्था को बनाए हुए हैं। तो इसमें बेवजह आ करके किसी भी पत्रकार नहीं, ये सिर्फ आप ही के विद्यालय में नहीं, ये बिहार के तमाम विद्यालयों में ऐसा हो रहा है। ऐसा हो रहा है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके पीछे तो इसको खत्म करने का क्या तरीका होना चाहिए? इसके पीछे सर मैं ये बता देना चाहता हूँ, इसके पीछे कुछ रीजन है। अच्छा, क्या रीजन है कि हो सकता है कि उनके मन में ये हो कि हम कुछ निगेटिव दिखाएंगे तो इसके बदले में हमको अर्निंग होगा, या फिर इस तरह से हमको ज्यादा लाइक मिलेगा। देखिए, सोचिए क्या 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 कहा जा रहा है। और ज्यादा लाइक व्यू मिलेगा तो अपने स्वार्थ के लिए वो दूसरे को बदनाम कर रहे हैं। जब और प्रशासनिक दृष्टिकोण से शिक्षा विभाग को पहल करनी होगी। हमारे DO सर है या फिर राज्य के परियोजना से उनको ये आदेश निर्गत करना होगा कि ऐसे पत्रकार जब भी अगर आए तो बगैर अनुमति, प्रधानाध्यापक से बगैर अनुमति लिए वो किसी प्रकार की इस पर कोई कानून बने, कोई डिसीजन हो। कानून तो एकदम बनना चाहिए सर, बनना चाहिए, एकदम बनना। कैसे बनेगा? सिर्फ हमारे स्कूल के कमियों को आकर के निखारना और बतलाना, और किसी भी कहने का मतलब है कि स्कूल में, इसी स्कूल की बात करें, ये सामने जो आप दिखाइए, ये सामने 4 दीवारी, आप लोग यहीं रहिए,
ये चार दीवारी आप देख रहे हैं, इस चार दीवारी को बनाने के लिए इस स्कूल ने और इस स्कूल के शिक्षकों ने केस तक लड़ा है। जी सर, गलत बोल रहा हूँ? एकदम सही है सर। और क्यों? इसलिए क्योंकि इस जमीन पर समाज ने, जिस समाज से मेरे और आपके जैसे पत्रकार आते हैं, जो यहाँ सवाल करने आते हैं टीचर से, उसी समाज के लोगों ने कब्जा किया होगा मुझे लगता है। बिल्कुल सही है, सही, बिल्कुल सही है। तो आप सरकारी स्कूल की जमीन पर कब्जा करिए, उस जमीन को कब्जा से छुड़ाने के लिए टीचर्स केस लड़े और उसके बाद आप उनसे जो है उनको बदनाम करें। गलत बोल रहा हूँ? नहीं सर, एकदम सही है, एकदम सही है। क्या क्या घटना थी इसकी? ये लगभग 60-70 साल से ये अतिक्रमण में था। यहाँ के स्थानीय लोगों ने इसको कब्जा करके रखा था। फिर हम लोगों को बहुत परेशानी होती थी बच्चों को। अब जैसे आप देख रहे हैं नीचे हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, इस तरह की बैठाने के लिए असुविधा होती थी। फिर हम लोगों ने एक मुहिम छेड़ा, लड़ाई लड़ी और उसमें बहुत सारा विरोध भी हम लोगों को सहना पड़ा। उसके बावजूद थोड़ा बहुत सहयोग मिला गाँव का हम लोगों को। उसके बाद हम लोगों ने अपने पैसे से, वेतन से अपना पैसा डोनेट करके और इसको काम कराया ताकि सरकार कुछ इस पे अच्छी पहल कर सके। ये लाखों रुपए लगे होंगे, ये चार दीवार, आइए ना इधर मेरे साथ आइए ना, ये लाखों रुपए लगे होंगे इस चार दीवारी को बनवाने में। ये अतिक्रमित जमीन, जिस जमीन को समाज ने अतिक्रमण कर लिया था, उस जमीन पर मतलब जब अतिक्रमण हुआ था तब पत्रकार महोदय आप कहाँ थे? नहीं आए थे ना सवाल पूछने की किसने अतिक्रमण किया है? अभी ये बताएं कि अपने फंड से डोनेट करके, मतलब कोई शिक्षा समिति, कोई बिहार सरकार का पैसा नहीं, टीचर जो है अपने फंड से डोनेट करके बनाया। उस समय आप कहाँ थे? आप सिर्फ आइएगा, 2 क्वेश्चन पूछिए और कह दीजिएगा कि और अब जब सबसे बड़ी चीज मैं बता दूं, यहाँ पे कमी यहाँ प्रशासन के द्वारा जो हुई थी, उन लोगों ने आश्वासन दिया था कि आप लोग ये काम को करवाइए। हम लोगों ने नेट पे डाल दिया है मनरेगा के तहत। उन लोगों ने नेट पे डलवा दिया। नेट पे डलवाने के बाद फिर उन्होंने किया क्या कि वो फिर क्या हुआ राजनीति में समझ में नहीं आया, वो नेट से ऑटोमेटिक गायब हो गया। और वो लोग क्या किए फिर बाद में पता नहीं चला। वर्क तो शुरू हो चुका था, उसके अंत में हम लोग कर क्या सकते थे कुछ, फिर अपने से डोनेट करना पड़ा हम लोगों को कि फिर वो लोगों ने बोला कि पैसा आएगा, आप लोगों को डिडक्ट कर दिया जाएगा। वो अभी तक नहीं हुआ। अभी तक टाइम बीत गया? ये लगभग काफी दिन हो गए। ये अब बताइए, 3 साल से इन्होंने लाखों, कितना पैसा लग गया? सॉरी, आप देखिए कितने अच्छे से आए, हर चीज हमसे सवाल कर रहे हैं, सबका मैं जवाब दे रहा हूँ। तो एक वो ये होना चाहिए कि हाँ, कि कैसे शिक्षकों से बात करें, मुझे क्या पूछना है, पॉजिटिव किया जाएगा। सिर्फ निगेटिव ही निगेटिव लोग बात करते हैं। अभी बताइए कि हम लोग इसमें 6 to 8 1 to 8 तक की क्लास चल रही है, यहाँ एक भी 6 to 8 में शिक्षक नहीं है। आपने मुझे बहाली किया है 1 to 5 में, मैं पढ़ा रहा हूँ 6 to 8 में। जब प्रमोशन देने की बात आएगी तो आप बताएंगे आपकी तो बहाली 1 to 5 में, 6 to 8 में क्यों जाएंगे आप? ये कौन पढ़ाएगा? यहाँ से M.Ed, B.Ed, BHU और आप आ जाते हैं यहाँ पर मुंह उठा के सवाल करने और उसके बाद कहते हैं कि सरकारी स्कूल बहुत खराब है। तो खराब है तो ये जो अपने पैसा से लाखों रुपए लगा के बना है, तो इसमें बिल्डिंग बन जाए, इसमें 4 लाख रुपए के आसपास इसमें बिल्डिंग बनवाने के लिए पत्रकार महोदय है हिम्मत आपको नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री से बोलने के लिए? सिर्फ ठेका लिया है लोग कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था को धूमिल कर देना है देश स्तर पे पूरा। ये बहुत लंबा चौड़ा कंपाउंड है ये, जिसको अतिक्रमण मुक्त कराकर यहाँ के शिक्षकों ने अपना पैसा लगाकर इतना सारा जमीन इस स्कूल के हिस्से में किया है। पीछे एक तालाब भी दिख रहा होगा, जल जीवन हरियाली का एक बड़ा अनुपम उदाहरण है ये। पीछे जल है, चारों तरफ हरियाली है और आपको जीवन यहाँ खिलखिलाता हुआ दिख रहा होगा। बिल्कुल आइए ना मैडम, आइए सर। एकदम जो शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो एक मॉडल था, हालांकि आज वो बात मैं कहूँ तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन एक बच्ची ने अभी कहा भी कि हम बोरा पर पढ़ के भी अच्छा पढ़ लेते हैं। और कैसे अच्छा पढ़ लेते हैं ये भी मैं अभी साबित करूंगा जब हम हेडमास्टर साहब के कक्षा में चलेंगे। क्यों बच्चों, कैसा लगता है यहाँ पढ़ाई करके? अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं तो हम लोग कुछ पाते हैं। क्या पाते हैं? हम लोग शिक्षा पाते हैं, हम लोग अच्छा पढ़ते हैं, किताब से अच्छा पढ़ाई होता है। हाँ जी सर, अच्छा पढ़ाते हैं जी। प्राइवेट स्कूल से अच्छा पढ़ाते हैं जी। क्या बात है। तुमको ये देखिए यहाँ जो है बच्चे, ठीक है, ये इसलिए है क्योंकि भवन की कमी है। 1 से 8 तक की कक्षा है। ये तालाब भी शायद स्कूल के हिस्से में ही है। बताइए, जल नीतीश जी को तो इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि शिक्षा के अलावा जल जीवन हरियाली का मिशन भी, क्या भी हम बिल्कुल जल जीवन हरियाली पे जो इतना काम हो रहा है उस पर कम से कम इसका तो जीर्णोद्धार करा देते हैं। नहीं, मतलब बच्चे को तो एकदम तुरंत जोड़ा जा सकता है कि जल है, हरियाली है जी। एक चीज प्रॉब्लम है, हमारे स्कूल के बगल में ये पोखरा है। हाँ।
लगभग 90% जितने भी छोटे बच्चे हैं उनको तैरना नहीं आता है और उस स्थिति में जब बाढ़ में या बारिश के समय पानी भर जाती है, पैर थोड़ा सा भी अगर फिसल जाते हैं तो बच्चे इसमें इसका एक बाउंड्री होना चाहिए। इसमें इधर से बाउंड्री की बिल्कुल सर नितांत आवश्यकता है और प्रशासन इस पे ध्यान नहीं दे रही है। पत्रकार महोदय लोग कहा नहीं कहते और पत्रकार आते हैं तो इन सारी चीज पे कोई प्रश्न ही नहीं उठाते हैं। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, कम से कम इस प्रश्न को भी उठाते और वहाँ तक पहुँचाते तो बिल्कुल हम लोगों को अच्छा लगता है। हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं जो संजय कुमार हैं, उन्होंने आ करके इसकी जांच करके और उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन ये सब अच्छे कार्यों के लिए वो पत्रकार लोग गायब हैं। ये जो बच्चे देख रहे हैं ये सभी बच्चे गर्मी के दिन में, जो जून जुलाई का गर्मी होता है, उस गर्मी के दिन में भी यहीं बैठ करके पढ़ते हैं। अब बताइए इसे टीचर की क्या गलती है? मतलब अगर भवन नहीं है तो टीचर की क्या गलती है? ये गलती तो सरकार की है। अगर सरकार मान ली जाए जिस दिन बरसात हो गई उस दिन हम लोग क्या करेंगे? छुट्टी तो कर देंगे। सही बात है, सही बात, बिल्कुल कर ही देंगे। अब यहाँ जो कुछ बच्चे बैठे, क्या बच्चों क्या हाल है? क्या हाल है? कैसा लग रहा है यहाँ पढ़ के? हैं? अच्छा लग रहा है जी। क्या अच्छा लगता है? पढ़ने में बढ़िया पढ़ाई होता है जी। अच्छी पढ़ाई होती है जी। क्या किताब उताब सब फ्री में मिलता है कि पैसा लगता है? जी फ्री में। फ्री में। ड्रेस पैसा में। ड्रेस पैसा से मिला है, फ्री में नहीं मिला है? नहीं। क्या क्या कह रही है बच्ची? सरकार की तरफ से पैसा मिला है ड्रेस के लिए, खाता में जाता है ना रुपया जी। तो उसी पैसा से ना, सरकारी पैसा से ना बना है तो फ्री में ना हुआ। चलो ठीक है। देखिए अभी देखा आपने, एक बच्ची प्राइवेट स्कूल छोड़कर यहाँ आई है। तमाम समस्याएं हैं कि यहाँ बिल्डिंग होनी चाहिए, जो समस्या अतिक्रमण की थी उसको मुक्त कराया गया है। अभी हम चलते हैं हेडमास्टर साहब, तो अद्भुत चीज़ आपको दिखाते हैं कि जिस सरकारी स्कूल को लेकर आपके मन में निगेटिव परसेप्शन बना हुआ है उसको ये शायद ये दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। ये अभी हम लोग आ गए हैं प्रदीप जी के ऑफिस में, हेड ऑफिस है ये। देखिए जगह कम है लेकिन लिस्ट स्पेस में बेस्ट हम क्या कर सकते हैं उसका एक शानदार उदाहरण है। पूरा दिखाइए। यहाँ पे मिड डे मील का चावल वगैरह रखा हुआ है, आलू प्याज रखा है, इसी में सारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी चल रहा है। क्या सर? जी, हमारे पास संसाधन की कमी है और इसी में हम अपना जो भी है व्यवस्थित रखते हैं। आप देख रहे हैं कि एक ही रूम में हमारा अपना हेडमास्टर कक्ष भी है, अलमीरा भी लगा हुआ है, गोदाम भी है और ज़रूरत पड़ने पर इसमें हम वर्ग कक्ष का संचालन भी करते हैं बच्चों को। बताइए मतलब ये देखिए कि जो पत्रकार सवाल करते हैं वो कभी ये नहीं दिखाएंगे कि एक ही हेडमास्टर के ऑफिस में गोदाम भी है, लाइब्रेरी भी है। ये क्या है? ये राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा है। इसको पास करने के बाद में बच्चों को 8th क्लास में परीक्षा ली जाती है और इसको पास करने के बाद में सरकार द्वारा 4 साल तक 12 हज़ार रुपये की उनको छात्रवृत्ति मिलती है, 9th, 10th, 11th और 12th क्लास तक। अच्छा। जो उनके तो ये आपके स्कूल से ये सारे बच्चे निकले? जी, ये हमारे साहिल कुमार सिंह है 2019 में, मंटू कुमार बैठा 2017 में है। अब जरा एक और प्रैंक आपको दिखाते हैं। ये पीछे में आइए सर, इधर आइए। ये भी प्रैंक है हमारे हिसाब से, लेकिन इसी को पत्रकारिता कहते हैं शायद और सच्चाई यही है। ये उषा कुमारी जी है, BGT क्वालिफिकेशन MA BEd। ये है क्या अभी यहाँ पे? जी है। मैडम है, आप जरा आइए इधर आइए। ये है उषा कुमारी जी। जी जी मैं हूँ सर। जो आपका एजुकेशन है MA BEd। रत्नेश कुमार जी कहाँ है सर? यहाँ पे है MA DP। प्रदीप कुमार जी आप है सर? जी। MA BEd। विनय कुमार MA DLEd BEd। भाई अब इससे ज्यादा क्या चाहिए एक प्राइमरी और मिडिल स्कूल में? आपकी मजाल है, आपकी हैसियत है इनका टेस्ट लेने की। नहीं वो लोग मतलब जो लोग टेस्ट लेते हैं कम से कम पहले आके एक बार ये बैनर तो देख लेते हैं जो हर विद्यालय में मतलब शिक्षा व्यवस्था के तौर पे लगा दिया गया है कि मतलब आप कम से कम आके एक बार देख लीजिएगा क्या क्वालिफिकेशन है टीचर का। और आप आते हैं और उनसे पूछते हैं, टेस्ट लेते हैं। थोड़ा सा अगर नैतिकता बचा हो तो ध्यान दीजिए। शर्म उरम नहीं आती है आपको, समझे? आप लोग बेशर्म हो गए हैं। और ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि सवाल गुरुजनों के सम्मान में अभियान चलाने के लिए जरूरी नहीं है कि व्योम पाठक या शशि शेखर अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजे। अगर यही क्राइटेरिया होता तो हिंदुस्तान के
आधे दर्जन मंत्री जो राष्ट्रवादी पार्टी के कहलाते हैं वो अपने बच्चों को अमेरिका नहीं भेजते पढ़ने के लिए। इनसे ये लोग सवाल क्यों नहीं करते हैं? हिम्मत नहीं नहीं आपके है। पास। और आज राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद किसी क्रिश्चियन स्कूल में इसी पटना में नहीं पढ़े होते। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। और राम मनोहर लोहिया जैसे सोशलिस्ट फ्रांस में और जर्मनी में जाकर नहीं पढ़े होते। थोड़ा पढ़ाई लिखाई कीजिए और तब जाकर सवाल कीजिए। सर आप एक कागज दिखा रहे थे कोई डीओ साहब का। हाँ। दिख रहा है। जी। क्या है ये लेटर जो है ना, इकोनो हम 500 रुपया चाहे 10 किलो चावल लेके नहीं पढ़ रहे हैं, हकीकत लेटर है। देखिए ध्यान से, ये देखिए, ये देख लीजिए, शिक्षा पदाधिकारी का लेटर है। और जो हम पढ़ रहे हैं कि इसमें जो भी पदस्थापित शिक्षक है उनका नाम दिया गया है। और 2-3 लाइन आपको पढ़ के सुना दे तो उनके द्वारा लिखा गया है, जो शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार जी हैं, कि अध्यक्ष द्वारा भी चेतना सत्र में उपस्थित छात्र छात्राओं से तर्क ज्ञान आधारित प्रश्नों को पूछा गया तो अधिकांश छात्र छात्रा द्वारा बिल्कुल सटीक एवं सही उत्तर दिया गया। उसके बाद लिखा हुआ कि इससे ऐसा प्रतीत हुआ कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक सहित सभी शिक्षक द्वारा पूरी निष्ठा के साथ पठन पाठन का कार्य किया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रधानाध्यापक सहित सभी शिक्षक का कार्य प्रशंसनीय है। अब ये देखिए, ये शिक्षा पदाधिकारी लिखे हैं और वाकई में शिक्षा पदाधिकारी हमको लगता है कि बीपीएससी करके आते हैं। आपको ये लगता है? हाँ, बिल्कुल। अगर आपको कोई दिक्कत है तो एक बार नेट पर खोल लीजिए कि शिक्षा पदाधिकारी बीपीएससी करके बनते हैं। और बीपीएससी करने वाला आदमी अगर इस तरीके से क्वालिटी का, एक गुणवत्ता का लेटर बना के जिस स्कूल को देता है और उसी पर और हम ये कोई गारंटी नहीं दे रहे हैं कि बिहार के 39 जिलों के तमाम स्कूल बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम ये गारंटी देते हैं कि अधिकांश शिक्षक बहुत अच्छे हैं। आप उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए, वो और अच्छा करेंगे। जब इतने इंफ्रास्ट्रक्चर में बोरा पर बैठ के, बाहर में बैठ के बच्चे ये कंपटीशन क्लियर कर रहे हैं लगातार, तो इनको अगर और सुविधा मिल जाए तो ये क्या कर सकते हैं? ये सर, ये हमारे विद्यालय का रिकॉर्ड रहा है। अभी मैं बता दूं कि अनुमंडल में, पकड़ीदाल प्रखंड से अनुमंडल में मात्र एक मेरे विद्यालय का बच्चा है जो क्विज में अनुमंडल स्तर पर वहाँ से सर्टिफिकेट और मेडल लेके जिला से यहाँ पहुँचा है। आदिति पांडे, वो मेरे विद्यालय की छात्रा तैयारी है। आप ही लोग कराते हैं? जी जी बिल्कुल। देख लीजिए, यही लोग तैयारी करते हैं। अभी आप चाहेंगे तो वो स्टूडेंट क्लासरूम में भी है, आप उससे बातचीत भी कर सकते हैं। क्यों नहीं दिखाते हैं कि यहाँ मिड डे मील में भी हेड मास्टर है, ब्लॉक में भी हेड मास्टर, जाएंगे तो पढ़ाएंगे कब टीचर? पशु की गणना भी मास्टर करेगा, आदमी की गणना भी मास्टर करेगा, वोट भी मास्टर कराएगा। आज बताइए सर कि ये पर्व का दिन है, पर्व का दिन है, 3 माह से शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है। ये उन मीडिया को नहीं पता चल रहा है ध्यान दीजिए, कि शिक्षक कैसे पढ़ाएंगे, कैसे बीतेगा उनके सर पे आज इस पर्व में, उनके बाल बच्चे कहाँ जाएंगे, किसके सामने हाथ पसारेंगे? तो ये सब नहीं, 1 माह पहले निकाल दिया जाता है चिट्ठी, 1 माह पहले निकाल दिया जाता है कि अलॉटमेंट जारी, और जिला में अभी तक कुछ आता पता नहीं है। तो भैया इसके लिए वो मीडिया पर तो भैया ऐसा है कि पत्रकारिता संवैधानिक जो आर्टिकल 19 है उसके अधिकार के तहत ही किया जाता है। मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं, और उस अधिकार का सम्मान है। आप मेरे उस अधिकार का सम्मान करिए, मैं आपके उस अधिकार का सम्मान करूँगा। संविधान इस अधिकार का सम्मान करता है। सवाल उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल उठाइए ना सर। सुपारी लेकर बदनाम करने की साजिशें मत रचिए। सवाल की ठीक है, जो समस्या है उस समस्या के समाधान के लिए कुछ करने की हैसियत है तो उठाइए, और वो सवाल पूछने की हैसियत है मंत्री से, मुख्यमंत्री से, जिला प्रशासन से, तो उठाइए। हमारी हैसियत ये है कि हम गुरुजनों के सम्मान में बात करते हैं, करेंगे, करते रहेंगे, और इस मुद्दे को तब तक उठाते रहेंगे जब तक विधानसभा से कानून न पास करवा दें, और करवा कर रहेंगे। तो आप पत्रकार महोदय लोग ये लेटर देखिए, इस पे अनुमति पत्र है कि हम यहाँ आ सकते हैं और बात कर सकते हैं। अनुमति लेकर हम यहाँ आए। देखिए, ध्यान से देख लीजिएगा इस पेपर को। आगे उत्क्रमित मध्य विद्यालय अजगरवा पूरा इस पे लिखा है, मतलब हेडमास्टर साहब से पहले परमिशन लिए हैं तब तो स्कूल में एंट्री किए। आगे से आप भी ध्यान रखिए, कैसे ही आपको करना होगा। और नहीं करिएगा तो कानून तो बनने ही वाला है, विधानसभा से तो बनवाइए के मानेंगे, इतना हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। एक बार मेरे साथ बोलिए, गुरुजनों के सम्मान में फाइनल पोस्ट मैदान में, गुरुजनों के सम्मान में फाइनल पोस्ट मैदान में। थैंक यू वेरी मच।